अर्जित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए यानी कि राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत आज अगला अध्याय हमारा होगा राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। दोस्तों, जिस तरह से राजस्थान में लोक देवताओं का प्रचलन है, उनकी पूजा पाठ का, वैसे ही राजस्थान में कई तरह की लोक देवियां भी प्रचलित है जिनको लोग आराध्य देवी मान करके उनकी पूजा अर्चना करता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो राजस्थान के अंदर जब देवी की बात करते हैं तो देवी राजस्थान के अंदर दो तरह की है बंधुओं। देखिए, देवियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो तरह की देवियां हैं। एक देवी की बात करते हैं तो एक लोग जो देवी है वो है हमारी कुल देवी। दूसरी तरह की जो देवी है वो आती है आपकी इष्ट देवी या अपन कह सकते हैं उसे आराध्य देवी। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं तो मुख्य रूप से एक तो कुल देवी की पूजा अर्चना का विधान, एक आपकी आराध्य या इष्ट देवी, कोई भी देवी हो सकती है। कुल देवी की बात करते हैं तो ये किसी कुल, परिवार या वंश विशेष से संबंधित होती है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि कुल देवी वो होगी जो उसी परिवार या वंश या किसी विशेष परिवार या वंश में जन्म लेती है और उसके उपरांत वो माता बन जाती है। लोग उसे अपनी माता स्वीकार करते हैं यानी अपनी कुल देवी मानने लगते हैं, उसे ही हम कुल देवी कहेंगे। लेकिन इष्ट देवी या आराध्य देवी किसी भी परिवार वंश से संबंधित हो सकती है और उसे कोई भी परिवार या वंश या कुल का व्यक्ति जो है अपनी इष्ट देवी मान करके पूजा कर सकता है। तो इस तरह से कुल देवी और इष्ट देवी में ये अंतर है, ये ध्यान रखना आप। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, राजस्थान प्राचीन काल में जो रजवाड़ों के अंतर्गत था और कई तरह की रियासतें थी और वहां पर कई प्रकार के जो है राजवंश शासन करते थे। जैसे अपन कछावा की बात करें, राठौड़ों की बात करें, यादव वंश की बात करें, भाटी वंश की बात करें, गुइल की बात करें, इन सब की अपनी अपनी कोई ना कोई कुल देवी हुआ करती थी और इनकी अपनी एक आराध्य देवी भी हुआ करती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो मोस्टली रजवाड़ों के संदर्भ में राजपूताना काल के अंतर्गत अपन देखते हैं तो इन देवियों की विशेष तरह से जो है पूजा अर्चना होती है। हालांकि ऐसी नहीं है, वो मान्यता को हम आज भी मानते हैं इस तरह से, और आज भी जो है उन देवियों की पूजा अर्चना धूमधाम से की जाती है। चलिए चलते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अब देवी की बात करते हैं। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियां जिसकी बात करते हैं, इनमें मोस्टली देखा जाए तो लोक देवताओं को लेकर के भी प्रश्न आते हैं और एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोक देवियों को लेकर के भी प्रश्न आते हैं। एक कॉमन चीज बताऊं मैं आपको, लोक देवियों से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं किस टाइप से आएंगे, तीन टाइप से इनके सवाल पूछे जाते हैं। नंबर एक, जो है लोक देवी है संबंधित कोई, तो उसका मंदिर कहाँ है, या उसके जो है प्रधान पुजारी कौन होते हैं, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी देवी किस राजवंश से संबंधित है या किसकी कुल देवी है। ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए सबसे पहले अपन जो पढ़ते हैं, जो बात करते हैं हम, नंबर एक अपन बात करते हैं जमुआई माता। देखिए बंधु, जमुआई माता की बात करते हैं तो मोस्टली देखा जाए तो पहला फैक्ट तो हमारा ये हो जाता है कि जमुआई माता जो है वो किस वंश की कुल देवी कहलाती है। तो पहला फैक्ट है हमारा इसमें कि ये कछवाह वंश की कुल देवी है, कछवा वंश की कुल देवी है, इस तरह से, ठीक है, कुल देवी है ना। अब बात करते हैं कछुओं की, तो कछुआ वंश आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनका जो राज्य क्षेत्र था वो जयपुर वाले इलाके में या ढूंढाड़ क्षेत्र में था, इस तरह से। तो अपन बात करते हैं, देखिए राजस्थान के अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं तो ये एक जो है एक राज्य क्षेत्र था, इस तरह से। इस राज्य क्षेत्र को हम ढूंढाड़ कहते हैं, ठीक है। यानी कि राजस्थान की रियासतों के अंदर एक राज्य क्षेत्र था ढूंढाड़, एक क्षेत्र था ढूंढाड़। इस ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर एक जो है राज्य था, कह सकते हैं अपन दौसा, ठीक है। तो कहते हैं कि दौसा जो ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है
और मोस्टली देखा जाए तो कछवा वंश की बात कर रहा हूं, तो कछवाओं ने सर्वप्रथम अपने राज्य की स्थापना एक छोटे से राज्य के रूप में दौसा को जीत करके यहां पर स्थापित किया था। और स्थापित जो करने वाले व्यक्ति थे वो मुख्यतः देखा जाए तो उनका नाम मिलता है दुल्हे राय। क्या नाम मिलता है? दुल्हे राय। इन्हीं को इतिहास में ढोला के नाम से जाना जाता है। आपने ढोला मारू की कथा सुनी होगी, वो ही ढोला है। तो दौसा को यानी कि बात करते हैं हम, इनके जो पिता सोडा सिंह जी थे वो नरवर ग्वालियर के अंतर्गत पड़ता है। नरवर छोटा सा राज्य क्षेत्र था। तो कहा जाता है तत्कालीन समय में जो मध्यकाल चल रहा था उस दौरान जो है जो विदेशी आक्रांता जो भारत में उत्तर पश्चिम सीमा से प्रवेश करते थे और उनकी वजह से जो है वो लूटपाट करते थे भारत में इस तरह से। तो कहा जाता है कि इनका राज्य क्षेत्र जो ग्वालियर के पास है, जो मुख्य रूप से नरवर है, वहां से आए हैं ये। तो कहा जाता है इनके राज्य क्षेत्र पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, या यूं कह सकते हैं इनके राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया था। तब जो है ये दुल्हे राय जो है वहां नरवर से चल करके राजस्थान के इस क्षेत्र में आ जाते हैं और सर्वप्रथम दुल्हे राय जो है दौसा के मीणाओं को पराजित करके यहाँ पर एक छोटा सा राज्य स्थापित करते हैं और ये कछुओं का प्रथम राज्य है, या यूं कह सकते हैं कछुआ वंश की जो नींव डालने वाले व्यक्ति हैं वो दुल्हे राय हैं। देखिए दुल्हे राय इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सकल सूरत के खूबसूरत थे, है ना। तो इनका चेहरा अच्छा था, बहता था इस तरह से, इसलिए इनको दुल्हे राय कहा गया है। अब देखिए बंधुओं, दुल्हे राय की बात करते हैं तो इनका विवाह हुआ था एक जो स्त्री थी जिसका नाम था मारुनी। क्या नाम था? मारुनी। इसे इतिहास में मारू के नाम से जाना जाता है, ये इनको मारू कहते हैं इस तरह से। तो कहते हैं कि दुल्हे राय का जो विवाह हुआ किससे हुआ? मारुनी से हुआ, यानी कि मारुनी इनकी क्या हो गई? पत्नी हो गई इस तरह से। तो कहते हैं कि दुल्हे राय और मारुनी के एक संतान हुई थी, एक लड़की पैदा हुई, उस लड़की का नाम था बुडवाई। क्या नाम था? बुडवाई। यानी कि लड़की का जन्म हुआ या पुत्री का जन्म हुआ और वो पुत्री दुल्हे राय और मारुनी की पुत्री थी, इनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि बुडवाई जो इनकी बच्ची थी, लड़की थी, इनकी जो है बचपन में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और मृत्यु होने के बाद वो एक माता का रूप ले लेती है, अर्थात माता बन जाती है और इस तरह से कहानी आती है। मोस्टली ये दुल्हे राय और मारुनी की पुत्री थी और वो आगे चल करके जमुआई माता के नाम से प्रसिद्ध होती है। और दौसा के आगे एक जो क्षेत्र और है यहाँ पर एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र को हम कहते हैं माची। क्या कहते हैं बंधुओं? माची क्षेत्र कहते हैं। माची गांव था। तो दुल्हे राय ने दौसा को अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले यही कछुआ वंश की नींव डाली, कछुआ राज्य स्थापित किया, इसको राजधानी बनाया। उसके बाद दुल्हे राय ने अगले क्षेत्र जो माची था वहां पर भी अधिकार कर लिया, यानी कि माची को अपने अधिकार में करके दूसरी राजधानी माची बनाते हैं और इसी माची को दुल्हे राय ने नाम दिया रामगढ़, ठीक है, इस तरह से। अब भाई रामगढ़ क्यों कहा गया? तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि दुल्हे राय अपने आप को यानी अपने वंश को जो है भगवान राम से जोड़ते थे। कहा जाता है इनके बारे में इतिहास में कि दुल्हे राय का जो कछुआ वंश है वो भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। इसलिए दुल्हे राय अपने आप को या अपने वंश को जो है भगवान राम से जोड़ते थे, इसलिए भगवान राम के नाम पर माची को जीत करके इसका नाम रामगढ़ रखा है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि दुल्हे राय और मारुनी की पुत्री थी बुडवाई और बुडवाई जो है इनकी पुत्री थी। कहते हैं बचपन में इनकी मृत्यु हो गई और बाद में वो माता बन गई थी और बाद में इसका नाम जमुआई पड़ गया था इस तरह से। तो ये जो जमुआई माता थी इसका मंदिर बनवाया दुल्हे राय जी ने आपके माची या रामगढ़ में, ठीक है। तो दुल्हे राय ने क्या बनवाया? यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। कहां पर? रामगढ़ में जो है दुल्हे राय ने जमुआ माता का मंदिर बनवाया और इस जमुआई माता के कारण ही ये क्षेत्र आगे चल करके क्या कहलाया? जमुआ रामगढ़ कहलाया। यानी वर्तमान में जो जमुआ रामगढ़ है वो जयपुर के अंतर्गत स्थित वही माची और रामगढ़ है जो दुल्हे राय ने जीता था। तो कुल मिलाकर के ये इनकी दूसरी राजधानी भी थी और इस तरह से देखा जाए तो दुल्हे और मारुनी की पुत्री बुडवाई थी जो जमुआई माता के नाम से आगे प्रसिद्ध हुई और ये इनकी कुलदेवी है और दुल्हे राय ने इन्हें अपनी कुलदेवी भी स्वीकार कर लिया। और दुल्हे राय ने अपनी कुलदेवी यानी कह सकते हैं जमुआई माता का मंदिर यानी कि कहा बनवाया? माची रामगढ़ में और इस माता के कारण ही ये रामगढ़ आगे चल करके जमुआ रामगढ़ बन गया या जमुआ रामगढ़ कहलाया।
आगे बात करते हैं, यहां पर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है आपके आमेर। आमेर। तो दुले राय के बाद में जो अगले शासक हुए थे कोकिल देव, ठीक है। तो कोकिल देव ने जो आमेर को जीत करके अपनी राजधानी बनाया, तो जो है इस कछवा वंश की तीसरी राजधानी आमेर बनती है। उसके बाद में ये आमेर राजधानी जयपुर निर्माण तक रहती है। आगे चलकर के जयपुर का निर्माण होता है और इस तरह से जयपुर को राजधानी बनाया जाता है, और वो सवाई आपके जो है जय सिंह के द्वारा। तो अगली राजधानी है इनकी जयपुर, ठीक है। तो इस तरह से कछवा वंश की ये इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये 4 राजधानियां थी, और इसको बनाने वाले कौन थे? सवाई जय सिंह, ठीक है। इन्होंने जयपुर बसाया था। तो इस तरह से सवाई जय सिंह ने अपनी आमेर के बाद में राजधानी बनाया जयपुर। तो ये कछुओं का इतिहास है दौसा से जयपुर तक का। कुल मिलाकर के बात हम जमुआई माता की कर रहे हैं, तो जमुआई माता एक्चुअली दुले राय और मारूनी की पुत्री थी। बचपन का नाम बुडवाई था, बाद में इनकी जो है कहते हैं बचपन में मृत्यु हो गई, और फिर वो माता का रूप ले लेती है, अर्थात माता बन जाती है। और इस तरह से दुले राय अपनी माता यानी कि कुलदेवी का जो मंदिर बनाते हैं माची में, और उस माची या रामगढ़ जो है उस माता के नाम पर आगे चलकर के इतिहास में जमुआ रामगढ़ के नाम से फेमस होता है, जो वर्तमान में जमुआ रामगढ़ ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रारंभिक इस माता के बारे में, इतिहास के बारे में बताया। तो कछवा वंश की कुलदेवी हो गई। अब उसके बाद में अगला फैक्ट अपन इसमें लेते हैं, तो इसका बचपन का नाम, यानी जमुआई माता का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम है इनका बुडवाई, ठीक है, बुडवाई। बात करते हैं इनके पिताश्री। तो पिताश्री कौन थे आपके? दुल्हे राय। इतिहास में इन्हें तेजकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका एक और नाम क्या है? तेजकर्ण। इन्हें ही इतिहास में साल्व कंवर भी कहा जाता है, साल्व कंवर। इन्हें ही मुख्य रूप से धोले राय भी कहा जाता है। एक नाम और है इनका, धोले राय। और यही क्या कहलाते हैं इतिहास में? ढोला। जो ढोला मारू की प्रेम कथा है, उसमें ढोला नायक है, नायिका मारू है जो मारूनी थी। उसके बाद बात करते हैं, तो इनकी जो माता श्री थी, यानी कि इनकी माता का नाम था मारूनी, और मारूनी का ही दूसरा नाम क्या है? मारू है, यानी कि ढोला मारू, ठीक है। अब बात करते हैं इनका मंदिर कहाँ है, किसका? जमुआई माता का। तो वो कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़। इसी जमुआ रामगढ़ को पहले जो है रामगढ़ कहा जाता था, रामगढ़। और इसी रामगढ़ को उससे ही पहले क्या कहते थे? माची कहते थे, इस तरह से। तो ये इनका इतिहास है। अब बात करते हैं मंदिर निर्माण। तो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दुल्हे राय ने। और कहाँ करवाया? जमुआ रामगढ़ में। तो जमुआई माता को लेकर के प्रश्न जो एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, पहला फैक्ट इसका ये पूछा जाएगा कि जमुआई माता किस वंश की कुलदेवी है। तो ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान करना इसको। यही प्रश्न बनता है, कछवा वंश की कुलदेवी जमुआई माता। फिर है जमुआई माता का मंदिर कहाँ है? तो जमुआ रामगढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दुल्हे राय ने करवाया, इनके पिताश्री थे, ठीक है। और कछवा वंश की जो स्थापना होती है वो दिमाग में रख लेना, 1137 के आसपास जो है इसकी स्थापना होती है दौसा के अंदर। तो पहली राजधानी दौसा, फिर माची या रामगढ़ को जीत करके दूसरी राजधानी बनाते हैं। फिर अगले शासक कोकिल देव आमेर को जीत करके आमेर राजधानी बनाते हैं, जो जयपुर निर्माण तक रहती है, ठीक है। तो ये जमुआई माता का जो है इतिहास है, कौन माता पिता इस तरह से थे। एक चीज नोट कर लेना, दुल्हे राय और मारूनी जो ढोला मारू के नाम से विख्यात है, इनका विवाह हुआ था पुष्कर में, ठीक है। इनका विवाह कहाँ हुआ? पुष्कर में हुआ था। पिछली बार सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था कि ढोला मारू के विवाह के दौरान ढोला की आयु कितनी थी? तो 3 वर्ष थी ढोला की। तो एक फैक्ट ये भी लिख सकते हैं अपन, लिखेंगे ढोला मारू का विवाह पुष्कर में हुआ था। विवाह के समय ढोला की आयु 3 वर्ष थी। इस तरह से ये फैक्ट पूछा गया है, तो दिमाग में रखना है। तो ये बात है। और एक लास्ट फैक्ट अपना ये बनता है इसके अंतर्गत कि जो जमुआ रामगढ़ है, इसको ढूंढार का पुष्कर कहते हैं। क्यों? क्योंकि
उस जमाने में तत्कालीन समय में जमुआ रामगढ़ में गुलाब की खेती होती थी, फूलों की खेती। इस वजह से इसको ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। और आपको पता है राजस्थान में गुलाब की खेती के लिए मोस्टली जो है पुष्कर प्रसिद्ध है, इसलिए ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहेंगे? जमुआ रामगढ़ को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। ओके, तो एक फैक्ट जो हमारा बचा है वो यही है, ढूंढाड़ का पुष्कर। तो हमारी एक लोक देवी तो हो गई, आपका जो जमुआई माता है क्लियर हो गई। तो जमुआई माता को लेकर के प्रश्न, इनके मंदिर को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, ये किस वंश की कुल देवी हैं, मंदिर निर्माता कौन है, इस तरह के प्रश्न आपसे जो है इस माता को लेकर के पूछे जा सकते हैं। अगला फैक्ट की बात करते हैं अपन, तो अपन लिख सकते हैं जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। कैसे करेंगे? प्राचीन काल में अपन लिख सकते हैं इसमें वो फैक्ट, प्राचीन काल में जमुआ रामगढ़, प्राचीन काल में जमुआ रामगढ़ में गुलाब के फूलों की खेती होने के कारण इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं, ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो ये दिमाग में रखना है आपको। ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहेंगे? जमुआ रामगढ़ को। ठीक है, किस कारण से, क्या लॉजिक, क्या कारण है? तो वहां प्राचीन काल में गुलाब की खेती होती थी, फूलों की खेती। और इस तरह से देखा जाए तो गुलाब की खेती के लिए मोस्टली पुष्कर राजस्थान में प्रसिद्ध है, इसलिए इसको पुष्कर की उपमा दी गई है। तो ये आपकी जो है आपकी कंप्लीट हो गई है कौन सी? जमुआई माता। अगली माता अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, एक बार इसको उतार लीजिएगा। ओके, अगली माता अपन पढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है आपकी शीला देवी। शीला देवी, देखिए शीला देवी इस तरह से। अगली माता शीला देवी की बात करते हैं अपन, तो मित्रों शीला देवी कछवा वंश की इष्ट देवी, आराध्य देवी मानी जाती है। शीला देवी की बात करते हैं तो दूसरा फैक्ट है, इसका मंदिर कहाँ है? आमेर के अंदर है। मंदिर निर्माण किसने किया? MRM ने, यानी कि मिर्जा राजा मान सिंह ने इसका निर्माण किया गया था। और एक्चुअली ये जो निर्माण किया गया 1594-95 यानी कि 16वीं सदी के अंदर इसका निर्माण किया गया था। मान सिंह जी जब बंगाल अभियान पर गए थे तो वहां के शासक केदार कायद को पराजित करके वहां से ये मूर्ति लाए थे और आमेर में स्थापित किया था। तो 2-3 फैक्ट इसके महत्वपूर्ण देख लेते हैं अपन। सबसे पहला जो फैक्ट है इसमें शीला देवी के बारे में बात करते हैं, तो आपके ये कछवाह वंश की आराध्य देवी है ये। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं अपन। उसके बाद अपन बात करते हैं तो इनका जो मंदिर है, तो मंदिर है आमेर में, वर्तमान आमेर जयपुर में। ठीक है, और मंदिर निर्माण की बात करते हैं, यानी कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? निर्माण तो आपके MRM ने करवाया, यानी मिर्जा राजा मान सिंह ने। तो लिख सकते हैं मिर्जा राजा मान सिंह ने कब करवाया? 1594-95 को। ठीक है, इस तरह से मिर्जा राजा मान सिंह ने इनका निर्माण कराया आमेर दुर्ग में। ठीक है, कहां पर? आमेर दुर्ग में, इस तरह से। अब 16वीं सदी में ये फैक्ट लिख लेते हैं अपन। 16वीं सदी में या शताब्दी में, 16वीं शताब्दी का मतलब वही 1594 में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में मिर्जा राजा मान सिंह ने बंगाल के शासक केदार कायत को परास्त कर
यह मूर्ति दहेज के रूप में आमेर लेकर आए। इस तरह से है। कहा जाता है, अपन कहानी के रूप में इसको पढ़ेंगे कि केदार कायिक को पराजित करके उसके बाद जो है उसको बंदी बना करके उसकी पुत्री से विवाह करके ये दहेज के रूप में इस तरह से ये मूर्ति लाते हैं। एक्चुअली ये भगवती माँ की एक अष्टभुजा प्रतिमा थी, काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है। मोस्टली देखा जाए तो इसको जो है आमेर में लाकर के स्थापित करवाया, यानी प्राचीन जो मंदिर है वो आमेर के अंदर इन्होंने बनवाया। अब उसके बाद में बात करते हैं मंदिर को वर्तमान स्वरूप, यानी कि मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो जय सिंह ने दिया था, मतलब मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने, यानी कि मोस्टली जो प्रारंभिक निर्माण है लाकर के स्थापित किया वो मान सिंह जी थे, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है भव्य मंदिर वो मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है इस तरह से। और निर्माण की बात करते हैं तो मिर्जा राजा मान सिंह ने इसका निर्माण कार्य करवाया था इस तरह से। एक इसके बारे में लिखा जाता है मुख्य रूप से कि पहले इस देवी के यहाँ नर बलि और छाग बलि दी जाती, लेकिन वर्तमान में बंद है। पहले इस देवी के यहाँ नर बलि व छाग बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में बंद है। ठीक है, इस तरह से ये मान्यता रही है मोस्टली देखा जाए तो। ये शिला देवी की बात है खास पे। ठीक है, तो शिला देवी को लेकर के अपन प्रश्न कर सकते हैं। इसमें जो फैक्ट पूछे जाते हैं मोस्टली, एक तो मंदिर कहाँ है, इसका निर्माण किसने किया और इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया। ये तीनों फैक्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, और किस तरह से लाए, क्या युद्ध हुआ, वो उसकी अपन चर्चा करेंगे। और एक चीज बता दूं मैं कि जो ये मूर्ति है वो भगवती माँ की मूर्ति है और अष्टभुजा प्रतिमा है, काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। और कहा जाता है इस मूर्ति में जो आमेर के अंदर ये स्थापित है वहां इन मूर्ति के 2.5 प्याला शराब और जल का चरणामृत चढ़ाया जाता है, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में, है ना। और अक्सर देवियों की बात करते हैं, राजस्थान में है 2-3 जगह पर इस तरह से शराब का प्रसाद चढ़ता है इस तरह से। तो इस शिला देवी की कहते हैं कि शराब का जो 2.5 प्याला शराब है वो चढ़ती है, इसके अलावा जल का चरणामृत दिया जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, तो इस तरह से ये आपकी शिला देवी भी कंप्लीट हो गई है। अब आगे जो है अगली लोक देवी की ओर चलते हैं अपन। तो अपन इसमें थोड़ा सा जो मंदिर की बात कर लेता हूं मैं किस तरह से है। तो देखिएगा ये ऐसे मंदिर है किसका, आपका शिला देवी का। ये देखिए शिला माता मंदिर कहां पर है, ये आमेर में है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनकी एक अष्टभुजा प्रतिमा है। ये क्या है, अष्टभुजा प्रतिमा। ठीक है, इस तरह से कहा जाता है इस मंदिर में 2.5 प्याला शराब व जल का चरणामृत चलाया जाता है। इस तरह से मान्यता है। इस देवी की बात करते हैं, आमेर जयपुर में इसका मंदिर है, किसका, शिला माता का, इस तरह से अपन कह सकते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो काले पत्थर पर ये जो प्रतिमा है अपन लिख सकते हैं काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। काले पत्थर पर उत्कीर्ण प्रतिमा किसकी, भगवती की। एक्चुअली ये है क्या, आपके भगवती माँ की जो है प्रतिमा है इस तरह से, लेकिन इसको जो है शिला पर स्थापित है, ये काले पत्थर पर, इसलिए इसको शिला देवी कहा जाता है। यहाँ पर लाकर के प्रतिष्ठापित किया गया था। ठीक है,
तो ये जो है आपकी शीला माता है, और मोस्टली देखा जाए तो 2.5 प्याला शराब और जल का चरणामृत इस माता के यहाँ चढ़ता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इतिहास की कि ये मूर्ति क्यों लेके आए, किस तरह से आए। तो आपको बता दूं मैं कि जो मिर्जा राजा मान सिंह थे वो आमेर के भगवंदास के पुत्र थे, और आपको पता है राजस्थान की पहली रियासत है आमेर जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इनके जो दादा थे भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी आपके। मोस्टली ये सांबर की घटना, उसके आसपास उन्होंने अपनी पुत्री जो हरकाबाई का जो है उनके साथ में विवाह भी करवाया। तो इस तरह की कहानी अपन जो है पढ़ते हैं इसमें। उन्हीं के पुत्र अर्थात भगवंदास के पुत्र मान सिंह कहते हैं 11-12 साल की उम्र में ही अकबर के यहाँ पर जो है सेवा में चले गए थे। इनका जन्म जो 1550 में मोजमाबाद सांबर के अंदर हुआ था मान सिंह जी का, ठीक है। तो वही मान सिंह है। मान सिंह अकबर की सेवा में चले गए थे, और कहा जाता है कि अकबर के लिए बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की थी, जैसे काबुल विजय उन्होंने प्राप्त की, बिहार जीता, आपके बंगाल जीता, इस तरह से उड़ीसा जीता, और सबसे बड़ा इतिहास प्रसिद्ध जो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध जिसे आप कहते हैं प्रताप के विरुद्ध जो है, हालांकि सैनिक विजय इसमें मान सिंह की हुई थी। और मान सिंह जी ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था, प्रधान सेनापति थे इसके। तो वो मान सिंह है मैं बात कर रहा हूं। उस मान सिंह ने खास तौर से जब बंगाल अभियान पर गए थे, कौन? मान सिंह। देखिएगा ये बंगाल की बात करते हैं, कहते हैं बंगाल का जो पश्चिमी क्षेत्र था उस क्षेत्र को तो क्या कर लेते हैं, ये जीत लेते हैं। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र था बंगाल का, जो पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी बंगाल अपन जिसे कहते हैं, और जिसकी राजधानी क्या थी, ढाका थी, है ना। और यहाँ के जो शासक थे वो थे केदार कायत। कौन थे? केदार कायत, ठीक है। और ये जो घटना है करीब 1594 ईस्वी की है, 94 है, 1594। तो 1594 को जिस तरह से अकबर के लिए वो जो है जो अपन कह सकते हैं कि उड़ीसा है, बिहार है, काबुल अभियान कर रहे थे और जीत लिया उनको। बंगाल अभियान पर जब वो आए थे, कौन? आपके मान सिंह जी। तो बंगाल अभियान के दौरान ही उन्होंने ये मूर्ति लेके आए थे वहां, बंगाल अभियान, ठीक है। तो बंगाल अभियान मान सिंह ने किया, MRM यानी कि मिर्जा राजा मान सिंह ने बंगाल पर आक्रमण किया। कहते हैं पश्चिमी क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था, लेकिन देखा जाए तो पूर्वी क्षेत्र के अंदर मान सिंह जी ने केदार कायत पर 20 बार आक्रमण किया, 20 बार, और 20 बार ही उन्हें क्या हार का मुंह देखना पड़ा, यानी उनकी पराजय हुई मान सिंह जी। तब मान सिंह ने सोचा कि चक्कर क्या है, क्या बात है, मैं क्यों हार रहा हूं, मैं इतनी बड़ी विजय मैंने कर ली है, मैंने बंगाल को आपके जो पश्चिमी जो क्षेत्र था बंगाल का उसको जीत लिया, बिहार को जीत लिया, उड़ीसा को जीत लिया, काबुल को जीत लिया, चक्कर क्या है। तो मान सिंह जी सोचने लगते हैं। तब उनको पता लगता है कि केदार कायत के पास एक भगवती माँ की प्रतिमा है जो उनकी वो पूजा अर्चना करते हैं, और कहा जाता है कि वो माता ऐसी है कि उसकी पूजा अर्चना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी कभी पराजय नहीं होती है, जीत होती है हमेशा। इस चीज का पता जब मान सिंह को लगा, तो मान सिंह जो है आपको पता है मुगलों के साथ रह करके पूरा छल कपट और कूटनीतिक उसमें जो है सारे गुण आ गए थे। तब मान सिंह जी जो क्या करते हैं, इस दौरान जब उनको पता लगता है तो वो उन पंडित और जो पुरोहित थे जो इस माता की पूजा अर्चना करते थे, कहते हैं कि केदार कायत रोज सुबह 5 बजे उठ करके माता के जो है पूजा अर्चना करता था उन पंडितों के साथ। तब मान सिंह जी ने उन पंडितों को अपनी ओर मिला लिया और उनको रिश्वत दी गई, और कहा कि आपको इस माता की जो पूजा करेंगे केदार कायत, यहाँ आपको व्यवधान करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पैसों के लिए कौन नहीं झुक सकता। तो कहते हैं कि उन पंडितों और पुरोहितों को खरीद लिया गया था इस तरह से, और बाद में कहते हैं कि मान सिंह के अनुसार उन्होंने पूजा में व्यवधान डाला, और इस तरह से कहते हैं कि केदार कायत जो है अपने हिसाब से तो पूजा कर ली, लेकिन उनको पता थोड़ी था कि व्यवधान हो रहा है इस तरह से। तो केदार कायत कहते हैं पूजा करके निकला, तो उस माता की पूजा में व्यवधान होने के कारण कहते हैं कि 21वीं बार जब मान सिंह ने इसके ऊपर चढ़ाई की केदार कायत पर, तब 21वीं बार में जाकर के मान सिंह को विजय श्री मिली थी। और फिर केदार कायत को क्या कर लिया, जो है इन्होंने 21वीं बार जब आक्रमण किया तो इसको क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। इसको
केदार कायद को। और जब केदार कायद को इस चीज का पता लगता है कि ये तो इन्होंने चाल खेली है, यानी कि छल किया है, माता के पूजा में व्यवधान डाला है, तब वो क्या करते हैं, केदार कायद अपने सेनापति को बोल करके उस मूर्ति को वहां से उठा करके हुगली नदी में फेंकवा देते हैं। इस चीज का पता मानसिंह को लगता है कि भाई मूर्ति तो फेंकवा दी, क्योंकि मानसिंह तो चाह रहा था कि वो मूर्ति मैं लेके जाऊं। तब कहते हैं कि मानसिंह ने अपने सेनापति को भेजा और उस मूर्ति को ढूंढा। तब कहते हैं कि जसोर नामक स्थान पर वो मूर्ति उनको मिल जाती है। कौन से स्थान पर? जसोर नामक, हुगली नदी के किनारे स्थित एक क्षेत्र था जसोर, वहां हुगली नदी के किनारे वो उनको जो है मूर्ति मिलती है। तब कहते हैं कि केदार कायद और मानसिंह के बीच में युद्ध के बाद जब इसको बंदी बनाया तो बाद में संधि वार्ता हुई, तब केदार कायद जो है उनका मुगलों की अधीनता मान लेता है और अपनी पुत्री का विवाह मानसिंह के साथ करता है। और उसी विवाह के दौरान दहेज में ये एक मूर्ति जो है भगवती माँ की मूर्ति जो है उनको दहेज में देता है। ठीक है, भगवती माँ की मूर्ति किसको देता है? मानसिंह को जो है वो दहेज में देता है। इस तरह से तो अपन कह सकते हैं कि इस कथा अनुसार 1594 में बंगाल अभियान किया, केदार कायद को पराजित किया, 20 बार वो हारे, लेकिन 21वीं बार में माता की पूजा में व्यवधान डाल करके और छल कपट से मानसिंह जी ये युद्ध जीत गए, केदार को बंदी बना लिया। और उसके बाद जसोर नामक स्थान से ये मूर्ति लेकर के आमेर आ जाते हैं। कौन? मानसिंह जी। तो बंधुओं, इस तरह से ये जो है आपके शीला देवी के बारे में कथा थी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो हमने 2 माता कंप्लीट कर ली है बंधुओं इस तरह से। अब अगली जो माता अपन करेंगे, मोस्टली जो लोग देवी पढ़ेंगे, दोस्तों एक विशेष अनुरोध है आपसे कि जो मेरी वीडियोज है वो आप शुरू से अंत तक देखें और कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स करेंगे तो मेरे को ये पता लगेगा कि अगर उसमें कोई कमी या कुछ तरह की कोई गुंजाइश होती है सुधार की, तो मैं उसमें सुधार कर सकूं और अच्छे तरीके से आपके सामने उसको फिर से रोचक बनाकर पेश कर सकूं। तो ठीक है बंधुओं, अगली माता लेकर के हम अगले वीडियो में फिर हाजिर हो रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।